Here is a question. Non-cooperation movement gave new direction and energy to the national movement. बस लॉजिकल क्वेश्चन है, कल आप लोगों ने इसे किया हुआ है। एक्सप्लेन 150 वर्ड्स में करना भी है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन है। हिंदी वाले कीजिए। असहयोग आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा और नवीन ऊर्जा दिया। चलिए उसे चर्चा करना है, चर्चा करें। बताइए क्या होगा इसका आंसर जो है। Everyone are aware the answer of these questions and everyone will try to give something regarding the answer of this particular questions, but I am looking one of the finest answer on this particular question. सविनय अवज्ञा आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा, दो यहां पे कीवर्ड्स हैं, एक नवीन दिशा और ऊर्जा दिया। बताइए। अच्छा, वो शुभ आज नहीं आए हैं। कैसे एक नवीन दिशा दिया भाई? ऊपर रखें। अरे इतना शर्माना नहीं है, कुछ भी तो बताइए ना। वो और कोई कल आप बोल रहे थे ना, कुछ लोग ट्राई कीजिए भाई ना। कैसे नवीन दिशा दिया? ओके, वेरी गुड। फर्स्ट टाइम में एक जो है, इन अ ट्रू सेंस इट वाज द मास मूवमेंट। इन अ ट्रू सेंस it was mass movement. न्यू डायरेक्शन में चलिए दे सकती हैं। नेशनल एजुकेशन को इसने प्रमोट किया, प्रमोटेड। थोड़ा सा और ना लॉजिकल, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तो स्वदेशी मूवमेंट ने भी किया हुआ था, एजुकेशन को भी उन्होंने किया हुआ था, तो इसको थोड़ा सा ना ये बहुत ही सटीक न्यू डायरेक्शन पे फिट नहीं बैठ रहा है। एक सरसरी निगाह से दे करके एक आध पॉइंट देने पे ना बहुत ज्यादा वो इरिटेट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट जो स्वदेशी मूवमेंट में भी वो हुआ है उसे यहाँ पे देने पे ना वो थोड़ा सा एग्जामिनर को ऑकवर्ड लगेगा। थोड़ा सा और सोचिए। पीपल्स फ्रॉम, तो ये इसमें हो गया। इन अ ट्रू सेंस इट वाज द मास मूवमेंट। शाबाश, बहुत बढ़िया। महिलाओं की भी भाई जो है इसमें भागीदारी व्यापक स्तर पे, वहां पर भी भागीदारी थी, पिकेटिंग कर रही थी स्वदेशी मूवमेंट में, लेकिन यहाँ पे वर्ड आप यूज करेंगे कि वुमेन्स, हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट जो था। तो यहाँ पे देखिए ना, जो गांधी जी ने किसको आवाज दिया, मतलब
जो डिफरेंट क्लास के अपने एम्बिशंस थे, उनके जो एम्बिशंस हैं, वॉइसेस हैं, उन वॉइसेस को इन्होंने क्या किया, नेशनल मूवमेंट से जोड़ दिया था। नई दिशा कैसे दिया ना, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इन्होंने एक न्यू हाइट पर लेकर के आया था। वुमेन, महिलाओं की जो आवाज थी, इसे नेशनल मूवमेंट में आगे जो है प्रोसीड कर दिया। वुमेन एम्पावरमेंट जो रहता है, इट वाज एट न्यू हाइट, एट न्यू हाइट, एक नवीन ऊंचाई पे जाता है। अभी तक अगर आपसे कहा जाए तो बिफोर द गांधी जी, आप लोग किसके बारे में परिचित थे बिफोर द गांधी जी? मुस्कुराना नहीं, आराम से बैठ जाइए, ठीक है। और तो यहाँ पे हम लोग एक मॉडल आंसर कर रहे हैं कि कैसे न्यू डायरेक्शन दिया। तो न्यू डायरेक्शन में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इन्होंने एक न्यू होराइजन पे लेकर के गए। नेशनल मूवमेंट का जो न्यू डायरेक्शन है, उसके सेकुलर अप्रोच को इन्होंने क्या किया था, उसके सेकुलर अप्रोच को इन्होंने जो है इम्बाइब किया था। वुमेन एम्पावरमेंट एक नए स्तर पे पहुंचता है। बिफोर गांधी जी, गांधी जी से पहले आपको बस केवल एक नाम मिलता है, वो कौन है? एनी बेसेंट है। गांधी जी का जो एक उनका कह सकते हैं कि व्यक्तित्व रहता है, वुमेन एम्पावरमेंट का एजेंडा इतना प्रॉपर वे में वो एग्जीक्यूट करते हैं कि इनकी वाइफ ही रहती हैं, कस्तूरबा गांधी रहती हैं। देन आफ्टर सरोजनी नायडू आप देखेंगे एक बड़े ही कल्ट लीडर के रूप में आती हैं और फिर आईएनसी को प्रेसाइड भी करती हैं। देन आफ्टर इट वाज द उषा मेहता रहती हैं, सुचेता कृपलानी रहती हैं, एंड देन आफ्टर अरुणा आशरफ अली रहती हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो रहता है वो एक नए हाइट पे पहुंचता है। ये राष्ट्रीय आंदोलन में क्या था, एक न्यू डायरेक्शन था। क्लियर है? क्वेश्चंस पे बस करना क्या है ना कि आप लोग बस अपने आप को ये समझिए ना कि जैसे छोटा बच्चा होता है, घर का जो छोटा बेबी होता है, जस्ट लाइक यू आर इन दिस मेंस कॉम्पिटिटिव एरिना। प्री आप अपने से भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का गाइडेंस मिल जाए। मेंस में आप बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हैं, आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाना पड़ेगा, तभी आप इसमें, वो भी ऐसा नहीं कि आप 10 दिन में एक्सपर्ट हो जाएंगे। 10 दिन में इंसाइट आपके अंदर आ सकता है। 10 दिन 15 दिन के लिए जो मैं आया हूं, ये 10-15 डेज में ओनली यू कैन गेट द इंसाइट ऑफ द मेंस एग्जाम। अभी इतिहास में ये सब आप लोग डूब रहे हो ना, अभी तो पॉलिटी पूरा बचा, अभी एथिक्स बचा हुआ है, आपका जियोग्राफी सबका स्ट्रक्चर का, हिस्ट्री का, इवन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है ना, इसका स्ट्रक्चर वहां पर अप्लाई नहीं होगा एंशिएंट वाले पे। गेटिंग द पॉइंट? और ये जो एरिना चल रहा है ना, वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां पे समथिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। मॉडर्न और वर्ल्ड के जो हैं वो थोड़े से सिमिलर हैं, क्योंकि एक ही टाइम सिनेरियो में इंडिया में समथिंग चल रहा है, वर्ल्ड सिनेरियो में समथिंग चल रहा है, फिर भी दोनों में डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस है। तो मेंस इज द कंप्लीट आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है। और इसमें आप लोग क्या है, इसमें आप लोग एकदम स्वीकार कर लीजिए, ईगो नहीं आना चाहिए, एकदम स्वीकार कर लीजिए कि आप लोग जीरो हैं। ईगो आना चाहिए तो बताते भाई ना। अगर किसी को लगता है कि वो मेंस में बहुत अच्छा एक्सपर्ट है तो मुझे बताए, जो है एक आध क्वेश्चन फिर से अभी देता हूं। तो न्यू डायरेक्शन कैसे दिए भाई? हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गया, वुमेन्स एम्पावरमेंट वाज एट न्यू हाइट। आगे क्या होता है, कैसे नई दिशा मिलता है? पीजेंट्स पार्टिसिपेशन, पीजेंट्री क्लास, चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं 150 वर्ड्स में, तो दोनों को एक में समअप कर दीजिए। पीजेंट्री क्लास एंड वर्कर्स participated in this movement at a mass scale। ये एक ऐसा आंदोलन था, वहां पर स्वदेशी वाले में पीजेंट्री तो थे ही नहीं। स्वदेशी में वो लोग गांव में नहीं जाते थे भाई ना, गरमपंथी गांव में नहीं जाते थे ना। तो स्वदेशी में एक एक्सेप्शन मिलता है, जब तिलक जी को इम्प्रिजन किया जाता है तो 5 लाख जो वर्किंग क्लास रहते हैं, 5 लाख मजदूर बॉम्बे में अपना प्रोटेस्ट करते हैं। तो दैट वाज द ओनली एक्सेप्शन रहता है। यहाँ पे क्या रहेगा, पीजेंट्री। अच्छा,
आगे चल करके एक टॉपिक आप लोग को आफ्टर 1947 करना है, पीजेंट मूवमेंट एंड द वर्कर्स मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के। एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द डिफरेंसेस ऑफ द 19th सेंचुरी पीजेंट मूवमेंट एंड द 20th सेंचुरी पीजेंट मूवमेंट। 19वीं शताब्दी का जो किसान आंदोलन है और 20वीं शताब्दी का जो किसान, दोनों किसान आंदोलन ही है ना, बट इन दोनों मूवमेंट में डिफरेंस क्या है? तो वहां पे जो डिफरेंस होगा, 19th सेंचुरी में जो पीजेंट मूवमेंट था, जैसे इंडिगो, उसके बारे में, रिवॉल्ट के बारे में सुने होंगे, 1858-59 जो रहता है, तो वो हुआ। देन आफ्टर पाबना रिवॉल्ट हुआ, पाबना के बाद फिर जो ये डेक्कन रॉयट्स होता है, दैट वेर द 19th सेंचुरी पीजेंट मूवमेंट। तो ये लोग क्या रहते हैं, रीजनल एक्सपेक्टेशन रहता है। द इशू ऑफ द पीजेंट्री क्लास वाज नॉट एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ द नेशनल मूवमेंट। इनकी क्षेत्रीय मांग रहती है भाई ना, वो जो पाबना जिला रहता है, बंगाल का जो पाबना जिला रहता है, यूसुफजाई जो परगना रहता है, वहां पे पाबना विद्रोह रहता है, तो वो अपनी डिमांड कर रहे थे। उसी बंगाल में जो ये रहते हैं, दीनबंधु मित्र रहते हैं, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास रहते हैं, वो लोग केवल इंडिगो के इशू के, मतलब वो पूरे भारत के किसानों के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, वो बंगाल का बस केवल अपना नील की खेती के मुद्दे को उठा रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? डेक्कन रॉयट्स जो 1875 में होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, डेक्कन, डेक्कन का मतलब कौन सा एरिया हुआ? डेक्कन इंडिया अगर मैं बोलूं तो कौन सा एरिया हुआ? हाँ, मध्य प्रदेश के नीचे, नहीं ज्योग्राफिकली बताइए ना, कोई पर्वत बताइए, कोई रेंज है सर? हाँ, डेक्कन प्लेटू कहां से शुरू होता है, वही तो पूछ रहा हूं ना। विंध्या से नीचे जो है, विंध्या से नीचे। क्या शेप है उसका? अगर डेक्कन प्लेटू का मैं शेप आप लोगों से पूछूं कि कैसा डेक्कन प्लेटू, एरिया क्या है? ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर? ट्रायंगुलर किसने कहा? ट्रायंगुलर ठीक है, ट्रायंगुलर में मुझे बताइए, एक तो ट्रायंगुलर ऐसे होता है, ये दिस इज द ट्रायंगुलर ना, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ द ट्रायंगुलर। कौन सा वाला ट्रायंगुलर? हाँ, डाउनवर्ड्स है ना, चलिए वेरी गुड। तो डेक्कन रॉयट्स जो हुआ रहता है, वो महाराष्ट्र के रीजन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गुजरात और महाराष्ट्र एक ही उसका पार्ट रहता है। तो वहां पर भी जो उनका इशू रहता है, मनी लेंडर्स वाला इशू रहता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज रहता है। तो दे वे आर नॉट एसोसिएटेड विद द नेशनल मूवमेंट। गेटिंग द पॉइंट? अब क्या होता है, गांधी की शख्सियत जो मैंने बताया ना, किसी को इतना दिमाग नहीं था, ना तो एक्सट्रीमिस्ट को था, ना तो मॉडरेट्स को था। गांधी को लगा कि नाम है राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, और नाम क्या है, जन आंदोलन, मास मूवमेंट। तो हाउ वी विल जस्टिफाई दैट इट इज द मास मूवमेंट विदाउट प्रायर टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट्री क्लास एंड द वर्किंग क्लास? तो नया डायरेक्शन क्या हुआ भाई? वही लोग थे जो चल पड़े जिधर दो डगमग पग। सही है ना? तो नया डायरेक्शन कैसे मिला नेशनल मूवमेंट को, कि पीजेंट्री क्लास और वर्किंग क्लास जो है वो नेशनल मूवमेंट के साथ एसोसिएट हो गया। क्लियर है? और कुछ नया डायरेक्शन, और कुछ ऐसा जो नया डायरेक्शन? हिंदू मुस्लिम यूनिटी था, देन आफ्टर न्यू डायरेक्शन क्या था? सिख कम्युनिटी also supported to national movement by participating in non cooperation movement। अकाली दल का नाम सुने हैं, पंजाब में है ना? तो एक अकाली मूवमेंट हुआ था, वो अकाली मूवमेंट जो था इसी समय पैरेलल चल रहा था। देयर वेर द उदासी महंत इन द सिख गुरुद्वारा, देयर वेर द उदासी महंत, दैट उदासी महंत वेर करप्ट। ये अंग्रेज जो है, ब्रोकर वाला कल्चर आपके यहाँ पे चलता है कि नहीं? आपके शहर में किसी को कमरा चाहिए तो वो ब्रोकर दिलवाते हैं, यहाँ पे भी चलता है। तो
तो ब्रोकर मीन्स कि क्या है, किसके पास समय है, कि कौन, जैसे दिल्ली उल्ली में तो एकदम बिल्कुल कल्चर ही नहीं, किसी के फ्रेंड को भी अगर कमरा चाहिए तो किसके पास समय जाके सड़क पे पूछेगा कमरा खाली है। तो वो ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर जो हैं वो करते हैं। तो जस्ट लाइक क्या है, अंग्रेज बहुतों को पैसा देते थे, ठीक है। चौकीदार आप लोगों के यहाँ भी कॉलोनी में आते होंगे ना, डंडा पीटते हुए रात को 2 बजे आते हैं। तो अंग्रेजों के जमाने में भी चौकीदार होते थे, वो अंग्रेजों के एजेंट होते थे, कुछ पैसे उनको अंग्रेज देते थे, और वो करते क्या थे कि जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही है या जो कुछ भी एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स अगर हो रहा है तो उसको वो इन्फॉर्म करते थे, ठीक है। वैसे ही जो उदासी महंत सिख गुरुद्वारा में थे, तो गुरु जी का, सॉरी, साधु संत का काम क्या होता है, प्रवचन देना, अपने रिलीजन का जो है प्रीचिंग देना। अब प्रवचन ये देते थे, लेकिन प्रवचन में क्या करते थे, ब्रिटिश शासन को जस्टिफाई करते थे, ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे। तो एक तरीके से जो भी भक्त हैं, जो भी मॉन्क्स हैं, उनको तो यही लगेगा भाई ना कि मैं यहाँ पे, कोई भी, हम लोग भी हैं अगर भाई, अपने डेली लाइफ से अगर वो होते हैं तो भगवान के पास आदमी क्यों जाता है, अपने मन की जो स्पिरिचुअल एक वो बिलीफ है उसको वो करने के लिए। तो वहां पे अंग्रेजों का वो भाषण सुनने थोड़ी गया है कि कौन शासन अच्छा है या कौन सी पार्टी अच्छी है। तो इन उदासी महंतों के अगेंस्ट में क्या होता है, अकाली मूवमेंट चलता है। तो अकाली मूवमेंट को भी गांधी जी ने अपने साथ जो है कहा कि ये राष्ट्रीय आंदोलन का ही अंग है, और इस तरीके से सिख कम्युनिटी भी क्या होते हैं, वो पार्ट ऑफ वो होते हैं, नेशनल मूवमेंट होते हैं, और इन ट्रू सेंस यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो आना शुरू हो जाता है। अगला एक मिसिंग अभी कर रहा है, हाँ, एक एक करके, यूथ पार्टिसिपेशन किसका, राष्ट्रवाद को मजबूती मिला था, दे सकती हैं, हाँ दे सकती हैं, हाँ बताइए। वो एनर्जी में हम लोग आएंगे, वो एनर्जी में आएंगे, ठीक है। और एक मिस कर रहा है ना, वो आप लोग लिखे हुए हैं अपने उसमें, लेकिन आप लोग रिकॉल नहीं। सबसे बड़ा मैटर जानते हैं क्या होता है, एग्जाम रूम वाला जो प्रेशर होता है 8.5 मिनट में लिखने का ना, बहुत सारे पॉइंट्स आप घर पे आते हैं आपको याद आता है, लेकिन वहां पे भूल जाता है। एक जो है थोड़ा सा जोर डालिए, बता देता हूं। नेशनल मूवमेंट के साथ भाई जो सबसे डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी कौन था, अनटचेबल्स थे ना, अनटचेबल्स थे। तो अनटचेबल्स वेयर द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन आज भी क्या है, पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, मींस की जो भी डाउन ट्रूडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और एक जो कहा जाता है ना, मैंने कल भी आप लोग को कहा था कि गरीब किसी का एहसान नहीं भूलते हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ द, जो ब्रिटेन का जो मैं बता रहा था कि वहां पे मूवमेंट, लेबर मूवमेंट हुआ था, यहाँ पे गांधी जी जैसे कहते हैं ना कि छुआछूत का उन्मूलन करना है, एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो रहती है वो गांधी जी के साथ एसोसिएट होती है, और एसोसिएट होने के साथ पहली बार दलित समुदाय को लगता है कि मेरा भी कोई वजूद है, मैं भी जो है राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बन सकता हूं। तो गांधी जी का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो मास लेवल पे मूवमेंट लॉन्च करना था ना। तो न्यू वॉइस, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, गांधी जी ने आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किन सारे न्यू वॉइसेस को नेशनल मूवमेंट से जोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के पश्चात गांधी जी ने कुछ नवीन स्वरों को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ दिया। आंसर इज द सेम, आंसर इज द सेम। नवीन स्वर कौन है भाई, नवीन स्वर हिंदू मुस्लिम की एकता है। नवीन स्वर कौन है, महिलाओं की आवाज को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। नवीन स्वर कौन है, पीजेंट्री, किसान और मजदूरों की आवाज को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। नवीन स्वर कौन है, सिखों को जोड़ दिया। एक मिस कर रहा था, जो अनटचेबल थे उनको। अब एहसास हो रहा है कि मेंस इज द मैजिक, मेंस इज द मैजिक, बस उसको घुमाना है, ठीक है ना। क्लियर, न्यू डायरेक्शन क्लियर हो गया। तो चलिए 150 वर्ड्स में लिखना है भाई, 1 पेज में आपका पूरा आंसर कंप्लीट होना चाहिए। तो न्यू एनर्जी कैसे मिला भाई, तो न्यू एनर्जी, यूथ कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट की, उससे न्यू एनर्जी मिलता है। ऑल अक्रॉस द
पार्टिसिपेशंस ऑफ द कॉमन मास ऑल अक्रॉस द कंट्री से था। पूरे देश के हर जगह से लोगों का प्रतिनिधित्व मिला हुआ था, सहयोग मिला हुआ था, ये न्यू एनर्जी था। इसके अलावा अभी तक जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, इनका राष्ट्रीय आंदोलन, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ब्रैकेट में दे दीजिएगा, वर्ड लिमिट देखिए कोई मैटर ही नहीं है, आपके सामने प्रियम्बल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, ये कॉमा कॉमा देकर के लिखा गया है ना। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग द सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू इंश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तो ये शब्दों की जादूगरी, मैं आ जा रहा हूँ कैमरे पे, मैं आ रहा हूँ, तो ये शब्दों की जादूगरी होती है कि गागर में सागर आप कैसे भर सकते हैं, कॉमा कॉमा वाला स्टाइल देख रहे हैं ना। तो जब 150 शब्द में आपको सारे डायग्राम लाने हैं भाई ना, तो 150 शब्द में जब सारे बिंदुओं को लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इनका जुड़ना क्या था, ये एक नई ऊर्जा थी ना, तो एक नई ऊर्जा के साथ क्या होता है, कॉमा देकर के, ये केवल अंधेरे में तीर मारना हुआ, ब्रैकेट में कॉमा देकर के बोल दीजिएगा वुमेन्स हैं, दलित्स हैं, और भी जो एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा हैं, पीजेंट्री एंड वर्किंग क्लास हैं। सही है, ठीक है।